हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम राजस्थान पीटीआई से रिलेटेड पेपर 1 जो कि सामान्य अध्ययन से रिलेट करता है उससे संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपको चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है, किसके अनुसार प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है? यह किसका कथन है? स्किनर महोदय का कथन है, गेट्स का कथन है, सेफर या फिर थॉमसन का? क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर यहां पे किसके साथ में रिलेट करेगा? कौन सा आंसर यहां पे सही हो जाएगा? तो ये रिलेट करता है स्किनर के साथ में, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 42, मोस्ट इंपॉर्टेंट और साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके वहां पे राजस्थान पीटीआई में पूछे जाते हैं, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। और एक फॉर्मूला आपसे हमने पिछली बार पूछा था, पिछड़े बालक की शैक्षिक उपलब्धि को ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, वो आपको बताना है क्या होता है। ध्यान रखिएगा, EQ = EA/CA × 100 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि मानसिक आयु निकालने का शैक्षणिक जो पिछड़े बालक की शैक्षणिक उपलब्धि ज्ञात करने का सूत्र है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर देखिएगा, गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना प्रतिरूप में प्राप्त योग्यताओं को निम्न में से किस क्रम में नामकरण किया गया है? किस क्रम में इसका नामकरण किया गया, ये आप लोग बताएंगे किस ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा। और जो भी ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, राजस्थान पीटीआई की केवल तैयारी करना चाहते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। डेली आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। राजस्थान पीटीआई और फिजिकल एजुकेशन दोनों से संबंधित आप वहां पर जुड़कर उसकी तैयारी बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। इसका जो आंसर आप लोग अटेम्प्ट किए होंगे, कौन सा ऑप्शन आप अटेम्प्ट किए हैं? बिल्कुल सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 43, निम्न में से कौन सी ग्रंथि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती? कौन सी ग्रंथ व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती है? पिट्यूटरी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या फिर पिनियल ग्रंथि? तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? यहाँ पे नहीं की बात की गई है, तो ये होगा एड्रिनल ग्रंथि। बी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा, बी उत्तर सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 44 नंबर का, निम्न में से कौन सा एक सृजनात्मकता का सिद्धांत नहीं है? तो इसमें से कौन सा एक ऐसा है जो सृजनात्मकता का सिद्धांत नहीं है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, सहचर्यवाद सिद्धांत, पूर्णाकार सिद्धांत या फिर ऑल पोर्ट सिद्धांत? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका रिपीट हो सकता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कौन सा होगा? क्या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत होगा? क्वेश्चन में पूछा गया सृजनात्मकता का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे, नहीं से रिलेटेड क्वेश्चंस कम से कम 8 से 10 पूछे जाते हैं। तो 10 क्वेश्चन में अगर 8 भी आपके सही होते तो कहीं ना कहीं आपका बेनिफिट होता है, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, नहीं को नहीं देखते हैं और हाँ को देख के क्वेश्चन को टिक आउट कर देते हैं, आंसर ये होगा। लेकिन जब उसी क्वेश्चन को आप घर पे आके मिलाते हैं तब आपको पता चलता है कि क्या मिस्टेक आपने कर दी है। तो इसलिए उस मिस्टेक्स को आपको दोहराना नहीं है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 45 नंबर का क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर किसने वर्गीकृत किया है? किसने वर्गीकृत किया है ये बताना है। हिप्पोक्रेटस ने वर्गीकृत किया है, सेल्डन ने किया है, क्रेस्मर या फिर आलपोर्ट? 45 नंबर का आंसर जो होगा यहाँ पे किस ऑप्शन से रिलेट करेगा? बिल्कुल बी ऑप्शन सेल्डन से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 46, और इसके पहले के आपके 2 से 3 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं, आप लोग उन पार्ट्स को भी देख सकते हैं। राजस्थान पीटीआई पेपर 1 से रिलेटेड, पेपर 2 से रिलेटेड जितने भी वीडियोज हैं सभी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी वीडियो वहां से देख के अपना रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं, पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। 10,000 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ्स भी प्राप्त कर सकते हैं। मात्र आपको 700 रुपीज का पेमेंट करना होगा। 25 सितंबर जो आपकी एग्जाम डेट है, आप लोग अगर अभी ज्वाइन करते तो आप लोग 25 सितंबर तक वैलिड रहेंगे राजस्थान पीटीआई के सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर होगा
कौन सा यहाँ पे सही होगा? किस स्थान पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई? ये तो हो गया लिप्जिंग, लेकिन किसने स्थापित की थी ये आप लोग बताइएगा। क्या विलियम वुंट ने स्थापित की थी? क्या राइट आंसर आपका विलियम वुंट के साथ में रिलेट करेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? बताइएगा, इसमें कौन सा विकल्प सुमेलित है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अभी तक पूछा जाता था कौन सा सुमेलित नहीं है, तब इनको इस तरीके के क्वेश्चंस आने पे आपको सभी ऑप्शंस को चेकआउट करना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा जीन पियाजे विकासात्मक मनोविज्ञान, सी ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, 48 नंबर है। निम्न में से कौन सी बुद्धि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रदर्शित नहीं करती है? कौन सी नहीं प्रदर्शित करती है? शारीरिक गत्यात्मकता, सांस्कृतिक, सांगीतिक या फिर भाषाई। 48 नंबर का जो आंसर होगा क्या होगा? यहां पे सांस्कृतिक हो जाएगा, बिल्कुल बी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा, बी उत्तर सही आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 49। निम्न में से कौन सी सृजनशील बालक की विशेषता नहीं है? इसमें से कौन सी एक सृजनशील बालक की विशेषता नहीं है? विचारों की मौलिकता नहीं है, स्वायत्तता नहीं है, संवेदनशीलता नहीं है, या फिर डी ऑप्शन दूसरों के विचारों की अस्वीकार्यता। 49 का जो आंसर होगा विशेषता नहीं की अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा दूसरों के विचारों की अस्वीकार्यता, डी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है। जर्मनी के विलियम वुंट जाने जाते हैं, ये किस ऑप्शन से रिलेट करेगा? बिल्कुल आपको देखना है 50 नंबर का उत्तर। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए, अभी आपसे हमने क्वेश्चन पूछा था, आंसर आपकी स्क्रीन पर है, तो सही आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है। जो भी क्वेश्चन सर के द्वारा टाइप किए जाते हैं सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बहुत मेहनत से क्वेश्चंस आपके लिए सर्च किए जाते हैं भिन्न भिन्न बुक्स से, तब आप तक पहुंचाए जाते हैं। क्योंकि आप भी जब मार्केट से बुक्स खरीद के लाते हैं तो उसमें आप लोग देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस दिए होते हैं, किस तरीके से आप तैयारी करते हैं, लेकिन यहां से जब आपकी तैयारी कराई जाती है तो वो तैयारी आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित होती है, क्योंकि आप एग्जाम को क्रैक कर सकें और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। क्योंकि 5126 जो पद आएंगे, अभी जो ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा राजस्थान के लिए, उसमें आप लोग थोड़ी सी अगर पेपर 1 पे मेहनत कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 सही आंसर होगा क्या? मानसिक योग्यताएं दी गई हैं, तो ये 120 मानसिक योग्यताएं किसके द्वारा दी गई? गिलफोर्ड महोदय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाटिया बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किस आयु वर्ग के बालक पर करते हैं? कौन से आयु वर्ग के बालक पर करते हैं? 11 से 16 वर्ष के बालक पर, 5 से 10 वर्ष, 12 से 15 वर्ष, या फिर 10 से 18 वर्ष। 52 में क्या होगा? यहां पे ए ऑप्शन, बिल्कुल ए ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा, 11 से 16 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एक बालक जो अधिकांशतः विद्यालय देर से आता है, पूर्णतया सत्याभासी बहाना प्रस्तुत करता है, उसके द्वारा प्रयुक्त रक्षा युक्ति है। सीटेट में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है और रीट लेवल 1 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, और रीट लेवल 2, रीट लेवल 3 भी आप लोग ध्यान रखिएगा क्वेश्चन रिपीटेड है। इसीलिए जो भी स्टूडेंट राजस्थान से बिलोंग करते हैं, आप सभी का सही आंसर होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। कौन सा यहां पे आंसर होगा? औचित्य स्थापन, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। बस थोड़ी सी हिंदी टफ है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, किशोरा अवस्था में बालक में अच्छे से तैयार होते हैं, दर्पण में अपने चेहरे को निरंतर देखते हैं तथा केवल अपने आप से प्यार करते हैं। फ्रायड ने किशोरावस्था की इस विशेषता को क्या कहा है? इस विशेषता को क्या कहा है? बिल्कुल आप लोग देखिएगा, क्या ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही आंसर होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका सीटेट में रिपीट किया गया क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज यहां पे थोड़ी सी चेंज है।
2018 का जो सीटेट हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था, बी ऑप्शन के साथ में रिलेट करता है, बी उत्तर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। त्रिविमीय सिद्धांत संबंधित है, ये किससे रिलेट करता है, गिलफोर्ड, थॉर्नडाइक, थर्स्टन या फिर डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो आज आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत हैं, क्योंकि साइकोलॉजी से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। गिलफोर्ड महोदय राइट आंसर होंगे, त्रिविमीय सिद्धांत से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 56 है, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत में कितने प्रेरक हैं। तो मैस्लो महोदय के अभिप्रेरक सिद्धांत में कितने प्रेरक हैं, तो इसमें 3 प्रेरक हैं, बी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 57 रोशा व्यक्तित्व परीक्षण में कितने कार्डों पर विभिन्न रंग हैं, कितने कार्डों पर विभिन्न रंग हैं, 3, 5, 2 या फिर 10 कार्डों पर विभिन्न रंग हैं। तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर है, डी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा। आज की इस वीडियो का 58 नंबर का क्वेश्चन है। वी रेशियो ईडी और के रेशियो एम कारक दिए गए हैं, ये कारक किसके द्वारा दिए गए। थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, कार्बनिक द्वारा, थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा, वर्नॉन के द्वारा या फिर स्पीयरमैन के द्वारा। तो ये दिया गया वर्नॉन के द्वारा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2018 राजस्थान पीटीआई पेपर 1 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखने के बाद बालक शंकु आकार तंबू बनाने के लिए आवश्यक कपड़े का मापन ज्ञात करने में समर्थ होता है, उसके अधिगम की प्रक्रिया किसका दृष्टांत है। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 लेवल का क्वेश्चन ये भी है। अब इस तरीके के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो ये अपनी अंडरस्टैंडिंग से आंसर्स देने हैं, क्योंकि पूरी तरीके से रट के आप आंसर नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वहां पे सेम क्वेश्चन होगा लेकिन 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं, ये चारों ऑप्शन वहां पे चेंज किए जा सकते हैं। इसलिए आप लोग बिल्कुल क्वेश्चन को पढ़ के अपने अकॉर्डिंग भी आंसर दे सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे ऑप्शन में अधिगम का स्थानांतरण ना दिया हो तब के लिए। बाकी अगर अधिगम का स्थानांतरण मिल गया तो डी ऑप्शन सही आंसर। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान पीटीआई पेपर 1 जीएस से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन, अभ्यास और त्रुटि का सिद्धांत। थॉर्नडाइक महोदय तुरंत टिक लगाइएगा और अपना मार्क्स कंप्लीट करिएगा, माइनस मार्किंग होगी, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। और जो भी पेड ग्रुप से जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, डेली मॉक टेस्ट प्राप्त करना चाहते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं 9621819209 पर। इसी नंबर पर आप लोग 700 रुपीज का पेमेंट कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के द्वारा भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। साथ में जो डेली मॉक टेस्ट ग्रुप में कंप्लीट किया जाता है वो मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से हो सके। और एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस राजस्थान पीटीआई पेपर 1 से रिलेटेड प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि अभी जीएस की सुपरफास्ट वीडियोस भी आपको मिलेंगी, इनका भी आप लोग ध्यान रखिएगा, उनको रीड करते रहिएगा। माइनस मार्किंग है, इसलिए वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है जो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आता होगा। तो नए वीडियो में मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, बैच आपका चल रहा है, जो भी जुड़ना चाहते हैं वहां पे जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं।